लॉरेंस गैंग को लेकर एक नया खुलासा हुआ है और खुलासे के अनुसार बात करें तो लॉरेंस गैंग का बड़ा नेटवर्क नेपाल भारत नेपाल बॉर्डर पर काफी ज्यादा सक्रिय है। जानकारी मिल रही है लॉरेंस गैंग का ये जो नेटवर्क है बड़ी वारदात करने वाले शूटर्स को सुरक्षित तौर पर नेपाल भागने में मदद करता है। इतना ही नहीं, शूटर्स का फर्जी पासपोर्ट तक बनाया जाता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के आरोपी भी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही वो बहराइच से पकड़े गए। खुलासे के अनुसार लॉरेंस गैंग का बड़ा जाल उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में फैला है, जहां से ज्यादा लड़के उसकी गैंग में शामिल होते हैं और साथ ही अपने साथियों को भी इसमें शामिल करवाते। तो नेपाल के बॉर्डर पर गैंग का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। शूटर्स को नेपाल भगाया जाता है बाकायदा। फर्जी पासपोर्ट भी लॉरेंस गैंग की तरफ से बनवाया जाता है और जी न्यूज ने ही आपको इस बात की जानकारी भी दी थी कि लॉरेंस अपने गैंग में नाबालिग लोगों को शामिल करता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका काला साम्राज्य कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इसको लेकर रोजाना खुलासे हो रहे हैं। लॉरेंस कैसे अपना पूरा गैंग चलाता है, नाबालिग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है और फिर कैसे उनका पूरा ध्यान रखता है, इसका खुलासा जी न्यूज करने जा रहा है। जिस गैंग के नाम की दहशत इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक गूंज रही है, जिस गैंग की गोलियों ने कई राज्यों की पुलिस की नींदें उड़ा दी हैं, उस गैंग का एक बड़ा नेटवर्क चलता है भारत नेपाल सीमा पर। यही वो जगह है जो लॉरेंस गैंग के शूटर का एग्जिट रूट है, यानी लॉरेंस गैंग की मोडस ऑपरेंडाई है, अपराध करो और नेपाल भाग जाओ। यह खुलासा हुआ है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गए शूटर शिवा से पूछताछ में, जिसे बहराइच से गिरफ्तार किया गया था। शिवा ने बताया कि कैसे नेपाल बॉर्डर लॉरेंस गैंग के लिए सबसे अहम ठिकाना बन चुका है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नेपाल से सटे इलाकों में लॉरेंस गैंग का स्लीपर सेल काम करता है। इसका काम होता है शूटर्स को नेपाल में एंट्री करवाना। नेपाल में भी गैंग का गिरोह सक्रिय है जो नेपाल भागे शूटर्स को विदेश भेजने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इस सब के लिए शूटर्स को एक नई पहचान भी दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जितने बड़े गैंग्स हैं वो नेपाल के रास्ते अपना फेक पासपोर्ट के ऊपर दूसरे नाम बदलकर वो ट्रैवल करते रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं जब वो विदेश में बैठकर ऑपरेट करते हैं। और यहाँ उनके तमाम गुर्गे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस के लिए और ख़ास तौर से राजधानी में जिस तरह से क्राइम हुआ है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो विदेश में भागकर जो अपराधी चले गए हैं उनके गुर्गे वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो लगातार उनके टच में रहते हैं। तमाम तरह की फिरौतियाँ विदेश से मांगी जाती हैं, एक्सटॉर्शन की जो कॉल्स आती हैं वो विदेशों से आती हैं। लॉरेंस गैंग इस दौरान पूरा बंदोबस्त करता है। उसके गैंग के ये शूटर्स बिना किसी परेशानी के पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसके लिए बाकायदा शूटर्स का फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाया जाता है और ऐसे देश का वीजा लगवाया जाता है जहां वीजा ऑन अराइवल हो। लॉरेंस गैंग नेपाल के उन लड़कों को समय समय पर पैसा भिजवाता रहता है और उनके खर्चे का भी ध्यान रखता है। यूपी एसटीएफ ने शिव कुमार और उसके साथियों को नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर दूर पकड़ा था और वो भी नेपाल भागने की फिराक में ही थे। शिव कुमार से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि यहाँ एक एक कर नाबालिग लड़कों को लॉरेंस गैंग में शामिल किया जाता है और खुद अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी मर्डर के लिए शूटर से बात की थी। अभियुक्तों से पूछताछ हुआ, अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जालंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स। शिव कुमार की ही तरह न जाने कितने युवाओं तक लॉरेंस गैंग का जाल फैल चुका है। लॉरेंस गैंग के मेंबर अक्सर बिहार, झारखंड और यूपी के ऐसे लड़कों को अपने गैंग में भर्ती करते हैं जो या तो नाबालिग होते हैं
या फिर जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। और ये लड़के जब तक टास्क ना मिले अपनी सामान्य जिंदगी स्लीपर सेल की तरह बिताते हैं। गन, ग्लैमर और गैंगस्टर बनने की चाह में नाबालिग लड़के इन अपराधियों के बहकावे में आ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई दूसरा गैंग, उनकी ताकत यही नाबालिग लड़के बन चुके हैं जो एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। हमारे साथ नेपाल की लिमिटेड एक्सट्रेडिशन टीटी है, जिसका भी ये अपराधी फ़ायदा उठाते हैं अदालत में ट्रायल से बचने के लिए, अपने अपराधों को सरंजाम देने के लिए, अपने वहाँ ठिकाने ढूंढने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती रही है, सेफ जगह मानी जाती रही अपराधियों के लिए। इसके अलावा जो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट है, उसकी भी एक बहुत बड़ी कमी है। नेपाल की तरफ से हमेशा कोई बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए गए कि हिंदुस्तान से जो अपराधी आ रहे हैं, उनके कंट्री में शरण ले रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक कोई एक्शन लिया जाए। गैंग अपने नेटवर्क में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए उन्हें पैसे, हथियार और ताकत का लालच देता है और अपराध की दुनिया में शामिल करा देता है। लॉरेंस बिश्नोई और विदेशों में बैठे उसकी गैंग के मेंबर इन लड़कों को वारदात से पहले बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल करते हैं। इन लड़कों को कम उम्र में लग्जरी लाइफ का सपना दिखाया जाता है। जैसे ही वो गैंग में शामिल होते हैं, उनसे परीक्षा ली जाती है, यानी क्राइम का पहला टास्क उन्हें दिया जाता है, जिसके जरिए उनके हौसलों को देखा जाता है, जिसके बाद उन पर नजर बनाकर रखी जाती है। और जब वो नाबालिग अपराधी बाल सुधार गृह में जाता है या फिर उसके गैंग का कोई मेंबर जेल पहुंचता है, तो वहां पर उसे जेल में बंद बाकी अपराधियों से मिलवाया जाता है। सबसे पहले ये जो गैंगस्टर होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतनी सारी इनके पास लॉट है, इतने सारे प्रिजनर इनके सामने हैं, कौन सा प्रिजनर है जो इनके काम का हो सकता है। वो कोर्ट के जरिए या जेल के अंदर जब वकील से मुलाकात करनी होती है या अपने घर वालों से जब मुलाकात करने के लिए मुलाकात जंगले में जाते हैं, तो वहाँ इनको जो है ये आभास हो जाता है कि ये वाला प्रिजनर इनके काम आ सकता है। जहाँ एक तरफ पुलिस लगातार लॉरेंस गैंग और उससे जुड़े गुर्गों को पकड़ने में लगी हुई है, तो वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर इसका सक्रिय होना बड़ी चिंता की बात हो सकती है। पुलिस अब नेपाल सीमा से जुड़े गैंग के सभी सदस्यों की पहचान कर रही है और उन्हें पकड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ बातचीत भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस गैंग अब तक पुलिस को छकाता आया है, उसी तरह इन स्लीपर सेल को खत्म करना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।